जब भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं तो उसमें कुछ युवा जो हैं वो भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर डंडे हाथ में ले लेते हैं और तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। दुकानें जोर जबरदस्ती से बंद करवाने लगते हैं। ज्यादातर ये प्रदर्शनकारी जिनकी हम बात करें स्कूल कॉलेजों में हमने देखा होगा, जब बच्चे प्रदर्शन करते थे तो इस तरह की हरकतें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब पढ़ी लिखी जमात ऐसा कार्य करे, डंडे हाथ में ले ले और उसके बाद तोड़फोड़ पर उतर आए, तो सोचने पर मजबूर जरूर होते हैं हम लोग कि आखिर ये लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। 29 तारीख को बार एसोसिएशन की तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी गई और उसके समर्थन में काफी सारे लोग आए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था वो समर्थन में था, ट्रांसपोर्टर उनके समर्थन में नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने समर्थन नहीं किया तो फिर उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। और ये सारे लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने कोई घर से उठकर नॉर्मली आ गए थे, अच्छे वेल ड्रेस्ड होकर आए थे और हाथ में सोटियां ली हुई हैं जो दाड़े मार रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुंडागर्दी पर कोई लोग उतर आए हों। और उसके बाद हमें लगा था कि शायद ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई आवाज आई नहीं। लेकिन आज अचानक इन लोगों की एक मीटिंग होती है और आवाजें उठने लगती हैं। क्या कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे। पहले तो मैं स्टेट समाचार का शुक्रिया करता हूँ, आप जो हमारे पास इधर अपने हमारे लेने आए हैं बाइट। मेरा नाम भारत भूषण शर्मा, जम्मू श्याम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रधान हूँ मैं। तो आज की जो हमारी प्रेस वार्ता जो अभी हुई है, आधा घंटा पहले हुई है, तो उसमें और उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि जो हमारा 29 को बार का जो बंद था, तो जिसमें हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट स्मूथ ट्रांसपोर्ट लखनपुर से लेके कश्मीर, पुंछ, राजौरी सब लोग जगह के लोगों ने एक फैसला किया था। सभी यूनियन के प्रधानों ने अंडर दी चेयरमैनशिप सरदार अजीत सिंह और विजय सिंह जी के नीचे हमारा जो एक फैसला हुआ कि हम कि किसी को सपोर्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसके कारण कि एक तो कम्युनिकेशन के जो गैप हुआ हमारे बीच में, सबसे बड़ी वजह वो रही क्योंकि जब ट्रेड, बार, ट्रांसपोर्ट अगर कोई पीछे हमारे कुछ इशू होते थे, कभी कभार जब मिलते थे तो किट्ठी आवाज उठती थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने आपकी गाड़ियां तोड़ी? बताऊंगा ना, अभी ब्रीफ करूंगा। तो इन्होंने हमारा जो कम्युनिकेशन गैप था, हमारे से कोई तालमेल नहीं रखा। अब टेलीफोनिकली हमारे प्रधान को या चेयरमैन को कुछ लेटर भेज दी होगी कि बंद करेंगे। हमारे अपने इशू थे, हम ट्रांसपोर्टर हैं। आज तक हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते थे, अगर इनका कोई इशू था, हमारे पास आते, मंच में बैठते, तो हम इनसे बात करते, क्या पता हम इनके साथ खड़े हो जाते। रही आपने बात पूछी कि ये लोग पढ़े लिखे। पहले तो मीडिया के माध्यम से, आपके ही चैनल के माध्यम से एक चीज पूछता हूं, जो एक कानून जुडिशली जहां लोग कानून की पढ़ाई होती है, कानून की लड़ाई होती है, कानून का उधर इंसाफ मिलता है हर इंसान को। अगर वो ही लोग वेल ड्रेस अपना काला लिबास लाके, काले डंडे लेके बाइक पे, अपनी कारों पे आके शहरेआम ऑन दी रोड गुंडागर्दी करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये लोग कोई वकालत पढ़ी है, जो कानून की पढ़ाई पढ़ी है। ये हम क्या, जो एक हिस्ट्री शीटर लोग हैं, जो ऐसे बेकार लोग हैं, ये उनसे भी उन्होंने नीच हरकत कर, लोंडे लपाड़ों जैसे लुंडे लपाड़ गुंडागर्दी की ना, जो शेरेआम की। और एक बड़े अफसोस की बात है, जब वो गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारी जेके पुलिस भी उनके साथ खड़ी तमाशा देखती रही। उनके सामने ऑन रिकॉर्ड, मीडिया के रिकॉर्ड पे है कि जब गाड़ियों की शीशे टूट रही थी, पुलिस भी साथ में खड़ी थी। डरते हैं उनसे। ये आप खुद इसको सोचो कि ये क्या वजह हो सकती है। ये आपको भी, मेरे जैसे आपको भी ज्यादा होगा कि ये डरे हैं, जहां कोई उनके साथ उनकी कोई आपसी सहमति थी, जी हमको क्यों हमारा नुकसान हुआ है। कितनी गाड़ियां तोड़ी? जब किसी के घर में आग लगती है ना, तो वो अपने रोना रोता है, वो किसी का क्या रिलेशन है, वो उसके बारे में गहराई में जानना नहीं चाहता। हमारा कम से कम 7-8 बसों के और 10 करीब 10 मेट्रोडोरों के जो शीशे तोड़े हैं। अच्छा, आपका नाम जानते जी, मैं विजय डोगरा, मैं जम्मू मैक्सी कैब का प्रेसिडेंट हूँ। हैं? अच्छा जी। इस विषय पर जो उस दिन हुआ, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मैं आज ये सोच रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे इंसान अगर ऐसे होते हैं तो हम अनपढ़ अच्छे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतना मतलब कि गंदी सोच से सड़कों पे उतरे हैं कि आज पछतावा हो रहा है हम लोगों को कि मैं खुश हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये कानून पढ़ने वाले लोग ऐसे
मतलब कि हरकतें करते हैं। नहीं, उसके बाद चलो ठीक है, कुछ बीच में ऐसे शरारती तत्व निकल आते हैं, गाड़ियां तोड़ दी होंगी, तो बाद में कोई फोन वोन आया कि आपका नुकसान कर दिया हमारे लोगों ने, हम आपको कोई कंपनसेट ऐसा कोई फोन कोई कॉल नहीं आई। पहला नंबर तो उनमें से जो जिन्होंने किया ना वो ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो प्रोफेशनल एडवोकेट थे। ऐसी बात नहीं है कि हमने पूरा रोड पे उन लोगों को नोट किया हुआ है कि वो उनकी तो पहचान भी हो चुकी है कुछ बंदों की। तो ये बड़ी एक शर्म की बात है। दूसरा नंबर, सबसे ज्यादा हमें गुस्सा इस बात का आया कि हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर इन्होंने पर्सनली कमेंट्स, इतने घिनौने कमेंट्स किए हैं। ऐसा क्यों किया है? ये बड़े लोग ये समझते नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। चेयरमैन हमारा है, हमने उनको चुना है, तो उनके बारे में इतनी गलत बातें बोलना, ये हमें ऑन रिकॉर्ड बोल दिया उन्होंने। ऑन रिकॉर्ड बोला है। आपने देखो, अब सोशल साइटों में देखो क्या क्या बोला है। तो ये बातें, ये बड़े लोग जो है, ये बड़ी गलत बात है। देखो, बार के साथ हम हमेशा खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बार के बाहर गए हैं, उनके साथ चेयरमैन साहब ने हमें भेजा, हम कोर्ट में गए, उनके बार में हमने मीटिंग किया। उन्होंने बोला कि एक दिन में चक्का जाम करो। ट्रांसपोर्ट एक दिन में चक्का जाम कैसे कर सकती है? मैं खुद गया था, मैं खुद उनको बोल के आया कि देखिए, ट्रांसपोर्ट अभी इस स्थिति में नहीं है कि एकदम से चक्का जाम हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग वैसे ही खत्म हो चुके हैं। हमने ये बोला कि हमारे सारे रूट प्रधान जितने मिलके हम अपनी हाउस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे चक्का जाम का। क्योंकि देखो, 8-10 दिन का टाइम तो चाहिए। ट्रांसपोर्ट को छोटी बात तो है नहीं, है ना। हर कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, कोई यात्रा के लिए जा रहा है, हर के बंदा अपना 2 साल पहले प्रोग्राम बना के आता है जम्मू कश्मीर में। तो एकदम से ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। विजय सिंह चिप जी हैं हमारे साथ, प्रधान है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये तोड़फोड़ किस लिए हुई? आपने बात नहीं मानी या कोई और गुस्सा था? अब ये आप क्योंकि दीपक जी, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हो, मुझे लगता है कि मुझे आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब 28 को हमने एक मीटिंग करके यही कह दिया कि हम बंद में शामिल नहीं हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, बंद हमारा भी होता है, बंद ट्रांसपोर्टरों का हर बार होता है जब भी जम्मू की आवाज उठती है। क्या हमने किसी को कभी पत्थर मारा? कभी दुकान को पत्थर मारा? जहां किसी का कोर्ट में जाके कभी हमने कहा कि आप अपना कामकाज बंद करिए? क्योंकि 4 लाख गाड़ी है हमारी, 4 लाख पैसेंजर जो कमर्शियल व्हीकल्स है। आप देखिए कितना बड़ी हमारी तादाद में ट्रांसपोर्ट है। तो ये बार अपने आप को अगर हमारे साथ जोड़ती भी है तो मुझे लगता है बार और ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 4 लाख गाड़ी और एक गाड़ी के साथ 3 फैमिलियां। क्या इनको नहीं चाहिए था कि बार भी बैठती, चैम्बर भी बैठता और ट्रांसपोर्ट भी बैठते, और अगली जो रणनीति अपनानी थी उसको पहले डिस्कस किया जाता? क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, हमें भी उनको जवाब देना है। और ये जो बंद का जो था, बंद में जो हमने नहीं शामिल होना, ये हमारे एक चेयरमैन का, मैं क्लियर करूंगा आपके माध्यम से, खासकर जिन लोगों के जहन में ये होगा कि ये खाली फैसला चेयरमैन का ये नहीं होता। हमारी कोर कमेटी है, उसमें 30 मेंबर हैं हमारे, 20 जम्मू से हैं और 10 कश्मीर से हैं। जो ग्रुप्स हैं हमारे, चाहे वो शम ग्रुप्स है, चाहे वो बनाल ग्रुप्स है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो वारसपुर है, चाहे वो 2x2 है, चाहे वो ऑटो से है, चाहे वो ऑयल टैंकर से है, चाहे वो ट्रक्स है, चाहे मिनी बसेस है। आप देखिए डोडा में भी यही गाड़ियां हैं, वहां भी टैंकर्स हैं, वहां भी बसें और मिनी बसें, ऑटोस हैं। इसी तरह एक हमारी जो कमेटी है, 30 जो मेंबर्स हैं, वही चेयरमैन बनाते हैं और वही उतारते हैं। क्योंकि ये जो चेयर्स होती है, आपने देखा होगा हर बार इलेक्शंस होते हैं और जीत के हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबान वो आते हैं। तो ये जो चेयरमैन जो बनाना था, ये हम कमेटी ने बनाया। मुझे बताइए, अगर हमें 30 लोगों ने हमें एक मेंबर चुनना है तो 31 जो बाहर का है उसको कोई तकलीफ है उसमें? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। और उसके खिलाफ इन्होंने आप शब्द बोले हैं। और ये देखिए, एक कोई सिख नौजवान सभा है, इन्होंने अगर किसी ने गलत कमेंट किए तो उन्होंने बार बार इनको शेयर किया है। मुझे बताइए, हम जाएंगे इनके खिलाफ? हम इनके खिलाफ साइबर क्राइम में भी जाएंगे। ये कोई सिख नौजवान सभा है,
इन्होंने हमारे चेयरमैन को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि इनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे साइबर क्राइम में, मगर ये जो कल हमारे साथ जो हादसा हुआ, जो गाड़ियां तोड़ी गई, क्योंकि हमारी मीटिंग थी 29 को, 30 को मीटिंग थी और 29 को हमने कश्मीर के लिए निकलना था। जैसा हम गए 12, आपने देखा 12 बजे 11-12 बजे तक ट्रांसपोर्ट पूरी चल रही थी। सारी बसें, ऑटोस, मेटाडोर्स जैसे चलते हैं रोज की तरह वैसे चल रहे थे। 11 बजे के बाद इन्होंने देखा कि अब ये जो मसला है ये नहीं संभल रहा और इन्होंने चारों तरफ वो टायर जलाना और रोड बंद करना शुरू किए। आपने देखा जब इन्होंने टायर जलाना बंद किए तो ऑटोमेटिकली आपने देखा सिस्टम बैठ जाता है, मगर गाड़ियां चलती रही। चाहे वो अम्फला में बंद था तो केसी मोड़ से गाड़ियां चलती रही, लेकिन गाड़ियां पूरी दिन चली। बाद में इन्होंने वो जो तोड़ा फोड़ी की, तब हमारा जितना भी डेलीगेशन था वो कश्मीर के लिए निकल चुका था। और हमने मीटिंग करके पूरी रात हमने सफर किया और सवेरे हम जम्मू पहुंचे हैं। और आज आपने देखा बड़ी तादाद में यहाँ ट्रांसपोर्टरों के आपने देखा बहुत गुस्सा था। क्यों कि जब भी हमारी स्ट्राइक होती है, अगर हम किसी का नुकसान नहीं करते तो आपने क्यों किया भाई? आपने देखा बीच में दुकानें भी बंद थी, बाजार बंद थे, हालांकि इन्होंने अपना समर्थन दिया था, आपने दुकानें क्यों नहीं तोड़ी? आपको लगता नहीं है कि आप नॉर्मल लोगों से पंगा नहीं ले रहे हैं? ये आपको केस भी लड़ना है तो भी आपको एडवोकेट चाहिए, बाद में ये कहेंगे हम आपका केस ही नहीं लड़ रहे हैं, या लेके उसके बाद उल्टा घुमाते रहे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आपका कहने का मतलब है दीपक जी, अगर पढ़े लिखे लोग कहीं आपके खिलाफ आपकी गाड़ी तोड़ेंगे और आपकी गाड़ी जला देंगे तो क्या कानून कार्रवाई नहीं करेगा? मुझे बताइए, किसी कानून में है ऐसा लिखा है? अगर लिखा है तो फिर तो हमें देखना पड़ेगा। फिर ये नहीं है कि खाली ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ ही ये होगी, आपके साथ भी हो सकता है। नहीं, उस दिन हमने पुलिस वाले देखे, वो वहां पर शांत होकर खड़े थे, वो भी शायद डरते होंगे। नहीं, कल हमारे चेयरमैन साहब वापस आ रहे हैं, पूरी टीम ने हमने फैसला लिया है कि हम कोशिश करेंगे जो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि रात को आना मकसद हमारा यही था कि लोगों ने जो गाड़ियां टूटी हैं वो बंद करके रखी हैं, हमारा वेट कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि क्या पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। आप नुकसान की भरपाई चाहते हैं? देखिए, नुकसान तो ना हम लेंगे, नुकसान के लिए मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी मीडिया में कहा और आपके माध्यम से अभी भी मैं कहूंगा, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर किसे कहा जाता है? हम अपने वेलफेयर से उन लोगों का नुकसान, अगर मेरी आवाज उस मालिक के पास नहीं पहुंची है तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा वो हमसे मिले, हम उनकी भरपाई जो हो सकता है वो हम करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। ऐसा तो नहीं कोई प्रदर्शन इसके बाद देखने को मिल सकता है? नहीं, कल हमारी मीटिंग जो चेयरमैन जब आएंगे, अगला जो हमारा जो भी होगा वो हम कन्वे करेंगे आपको। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। देख लें, ये क्रोध, ये गुस्सा साफ झलकता है, और ज्यादातर एडवोकेटों से, वकीलों से कौन पंगा लेगा, लेकिन ये लोग हिम्मत रख रहे हैं। और संदेश भी जाता है कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। आप डंडे लेकर आ जाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गाड़ियों की तोड़फोड़ करेंगे तो लोग आपको वॉच कर रहे हैं और सोचते भी हैं लोग कि ये इन कौन से एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, कहाँ जाके इन्होंने एजुकेशन हासिल की है और ये लोग कर क्या रहे हैं। कोई नहीं मानता है, आप बातचीत करें, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप इस तरह मैं एक बात लास्ट में बोलूंगा, क्या ये मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर क्लियर करूंगा, क्या ये आप लोगों का लास्ट प्रोटेस्ट था? क्या आगे आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसा मैंने कहा है कि आप चैम्बर, बार और ट्रांसपोर्टरों को बैठना चाहिए। अगर कोई बात है, सबको मिलके एक कमेटी बननी चाहिए जम्मू की आवाज के लिए। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ऐसा जब होगा, मैं आपके माध्यम से जो हमने एक फैसला लिया है कि जब भी ट्रांसपोर्टरों की आवाज में कोई आवाज हमारी तरफ कोई आवाज में हमारे शामिल होगा, जब हमारी मांगे रहती हैं जो जायज मांगे होती हैं, कभी भी जो हमारी मांग रहती है लोगों के खिलाफ नहीं रहती,
लेकिन जब भी हमारी जायज मांग में जो शामिल होगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। लेकिन ये भाई आप लोगों की प्रॉब्लम, खाली आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल हमने कोरोना में नुकसान किया, हमारा भी नुकसान हुआ। भाई जनाब, आपकी तरफ से भी कोई वर्जन आना चाहिए था, आपकी तरफ से भी कोई एक न्यूज आ जाती कि ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी जायज मांगे मांग रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। जब भी ट्रांसपोर्टर जो है अपनी आवाज के लिए जब भी वो आवाज उठाता है तो वो अकेले लड़ाई लड़ता है। क्या कभी आपके माध्यम से मैं सभी, खासकर मैं चैम्बर को या बार को नहीं टारगेट करूंगा, उन बाकी संस्थाओं को भी करूंगा जिन लोगों को आस रहती है कि हम चक्का जाम करेंगे, और चक्का जाम जनाब तभी होता है जब ट्रांसपोर्ट उसमें शामिल हो, तब जाके चक्का जाम। वरना ऐसी हरकत दोबारा मत करिए कि आप चक्का जाम की कार दे दो और ऐसा ही हालात हो जहां रोड पे। मगर मैं जरूर कहूंगा कि जब हमारी आवाज उठेगी, जो हमारा साथ देगा, ट्रांसपोर्टर कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो बैठकर बातचीत, टेबल पर बातचीत होनी चाहिए थी, उसके बाद फैसला लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उद्देश्य क्या था बंद करने का कि उनकी बार एसोसिएशन की जो मांगे थी उसको सरकार से मनवाया जाए। लेकिन वो मांगे तो मनवाई, सरकार ने मानी या ना मानी, या लेकिन यहां पर लड़ाई जरूर शुरू हो गई है ट्रांसपोर्टरों और बार एसोसिएशन के बीच में। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।